स्टूडेंट, आई एम श्रुति गौर। एडू प्रेप में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो हम देख रहे थे हार्ट का स्ट्रक्चर। मैंने आपको स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर समझा दिया था और मैं एक लीनियर डायग्राम समझा रही थी और वीडियो बंद हो गया था बीच में से, तो हम वहां से कंटिन्यू करेंगे। सॉरी। तो हम देख रहे थे एक लीनियर डायग्राम जिसमें था, हमने देखा था, आप चाहे तो उस डायग्राम को रख सकते हैं सामने ताकि सारी चीजें आपको दोबारा समझ में जल्दी आ जाएगी। तो हमने देखा था अपर बॉडी पार्ट, अपर बॉडी पार्ट का ब्लड सुपीरियर वेना केवा के द्वारा, सुपीरियर वेना केवा के द्वारा, और लोअर बॉडी पार्ट का इंफीरियर वेना केवा केवा के द्वारा राइट ऑरिकल में आता है। इसको हम एक में बंद कर देंगे, जिससे समझ में आएगा। अपर बॉडी पार्ट सुपीरियर वेना केवा के द्वारा और लोअर बॉडी पार्ट इंफीरियर वेना के द्वारा राइट ऑरिकल में आता है। राइट ऑरिकल में आता है। अब क्या हमने देखा था हार्ट के स्ट्रक्चर में कि राइट ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। सॉरी, राइट ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में ब्लड इसमें से निकल करके आता है राइट वेंट्रिकल में। देन कॉन्ट्रैक्शन होगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के बाद में कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड जाएगा वो इम्प्योर होगा। हमने बताया था आर्टरी में जो ब्लड बहता है वो प्योर होता है और वीन में जो ब्लड बहता है वो होता है इम्प्योर। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन। तो पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड होगा वो इम्प्योर होगा और प्योर होने के लिए जाएगा ये लंग्स में। लंग्स में जैसे ये ब्लड अंदर जाएगा, वैसे जो वातावरण की ऑक्सीजन है वो ब्लड में आकर के मिल जाएगी। ब्लड में आकर के मिल जाएगी, वह ब्लड फिर प्योर हो जाएगा। उसके बाद में लंग्स से होकर के ब्लड हमारा पल्मोनरी वीन में जाता है। पल्मोनरी वीन में फिर पल्मोनरी वीन से ब्लड हमारा जाएगा प्योर होने के बाद में लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में ब्लड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड हमारा जाएगा एओर्टा में, और एओर्टा के द्वारा डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में सप्लाई कर दिया जाएगा। डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में सप्लाई कर दिया जाएगा। फिर वही जो प्रोसेस है वो शुरू होगी कि ऊपरी अपर बॉडी पार्ट का ब्लड सुपीरियर वेना केवा के द्वारा और लोअर बॉडी पार्ट का ब्लड इंफीरियर वेना के द्वारा वापस से राइट ऑरिकल में जाएगा, फिर वेंट्रिकल में जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, लंग्स में जाएगा, फिर पल्मोनरी वीन में जाएगा, फिर लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, एओर्टा में, लेफ्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट में। तो ये हो गया हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम।
क्योंकि ब्लड दो बार होकर के हमने देखा हार्ट से गुजरता है, एक बार राइट साइड में, एक बार लेफ्ट साइड में, इसलिए हम बोलते थे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। प्योर ब्लड कहाँ कहाँ होता है, इम्प्योर ब्लड कहाँ कहाँ, ये देख लेते हैं हम। इसमें होता है हमारा इम्प्योर ब्लड, मैं आईपी लिख देती हूँ। राइट ऑरिकल में, राइट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी आर्टरी में होता है इम्प्योर ब्लड। और ये देखिए लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में और एओर्टा में होता है हमारा प्योर ब्लड। ये देखिए आई होप ये इतना सब क्लियर होगा। तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वो है हमारा कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, उनको हम देखते हुए चलेंगे। जैसे कार्डियक साइकिल है, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, ये क्या होती है, हम चीजों को देखते हुए चलेंगे। मैं इसको तब तक क्लीन कर देती हूँ। कार्डियक साइकिल, हम देख रहे थे कार्डियक साइकिल। टॉपिक का नाम डाल देते हैं, जिससे किसी लोग जिसने नया जुड़ा हो समझ में आए हार्ट के अंदर चल रही है टॉपिक। कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन ऑफ 1 बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। इसी से लेकर शायद सही समझ में आएगा। ड्यूरेशन ऑफ 1 बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। जो कितना होता है ड्यूरेशन ऑफ 1 बीट? 0.8 सेकेंड। अब हम 0.8 को कैसे निकालते हैं, हम इसे समझेंगे। जैसे एक मिनट, जैसे जो हमारा ब्लड होता है वो जो हमारा हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो हम इसी को नोट करते चलेंगे। 72 बीट्स इन, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। इन 60 सेकंड, 72 बीट्स इन 60 सेकंड। अगर हम एक बीट का निकालें, एक बीट्स इन 60 सेकंड, तो हमारा निकल के आएगा 72 बाय 60। अगर हम इसे डिवाइड करके देखते हैं तो ये हमारा आएगा 0.8 सेकेंड। तो ये हमने निकाल लिया है कार्डियक साइकिल। तो ड्यूरेशन ऑफ 1 बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल, जो कि है 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड हमने कैसे निकाला? 72 बीट्स इन 60 सेकेंड, एक बीट्स इन 60 सेकेंड, 72 बाय 60 आ गया 0.8 सेकेंड। अब आता है हमारा, अब हम देखेंगे ये 0.8 सेकेंड कार्डियक साइकिल ऑरिकल में भी होती है और वेंट्रिकल में भी होती है। अब ऑरिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा, उसके लिए ये डेटा अलग अलग होता है, तो हम उसे देखते हुए चलेंगे। 0.8 सेकेंड इन एट्रियल या ऑरिकल। तो एट्रियल में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम बोल रहे थे सिस्टोल। रिलैक्सेशन, जिसे हम बोल रहे थे डायस्टोल। तो ये सिस्टोल हमारा होगा 0.1 सेकेंड और डायस्टोल होगा हमारा 0.7 सेकेंड। हमने क्या किया, जो हमारी कार्डियक साइकिल निकली 0.8 सेकेंड, तो कार्डियक साइकिल ऑरिकल में भी हमने देखेंगे और वेंट्रिकल में भी देखेंगे। तो ऑरिकल में हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा इसे डिवाइड करेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल और रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल। तो हम इसे डिवाइड करेंगे। सिस्टोल मतलब जो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है वो 0.1 सेकेंड के लिए होता है एट्रियल में, और जो डायस्टोल होता है या रिलैक्सेशन होता
होता है वो होता है 0.7 सेकेंड के लिए। अब हम देखेंगे वेंट्रिकल में इन 0.2 सेकेंड इन वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में भी देखेंगे हम सेम सिस्टोल डायस्टोल। इसमें जो सिस्टोल होगा वो होगा 0.3 सेकेंड के लिए और जो हमारा डायस्टोल होगा 0.5 सेकेंड के लिए। तो हमने देखा एट्रियल और वेंट्रिकल में सिस्टोल डायस्टोल। एट्रियल में सिस्टोल 0.1 सेकेंड, डायस्टोल में 0.7 सेकेंड, वेंट्रिकल में सिस्टोल 0.3 सेकेंड, डायस्टोल 0.5 सेकेंड। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम देखते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? ये इतने छोटे छोटे पॉइंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से ये जो मैंने डेटा निकाला था ये डेटा पूछ के आता है कि इस डेटा का क्या मतलब है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के दौरान एक बीट में जितना ब्लड पंप होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। नोट करते हुए चलेंगे। ब्लड पंप by left ventricle in one beat is called stroke volume। जो कि हमारा होता है 72 ml। मतलब जब हम हार्ट का स्ट्रक्चर देख रहे थे तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल वाला भाग का काफी ब्रॉड था, तो उसी के द्वारा जब ब्लड एक बीट में पंप होता है तो उसे बोलते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि हमारा होता है 72 ml। अब हम देखेंगे कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कार्डियक आउटपुट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम into 1 beat into 1 minute, सॉरी 1 मिनट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था? 72। और 1 मिनट में जो हार्ट बीट करता है वो कितने बार करता है? 72। तो ये हमारा निकल के आएगा, अगर हम इसे देखें तो यहाँ देख लेते हैं हम 72 मल्टीप्लाई बाई 72 4 14 4 4 4 8 1 8 मिनट आई थिंक 2 to the 4 2 7 जा 14 7 2 जा 14 7 7 4 8 just 1 second। होता है 5184। तो ये निकल के हमारा आया कार्डियक आउटपुट। लेट मी रेस। या फिर हम यहाँ पे 1 मिनट की जब आपको समझ में नहीं आएगा 60 आप कर सकते तो हम ये लिख देते हार्ट बीट पर मिनट। समझ में आ जाएगा आपको। हार्ट बीट 72 मल्टीप्लाई बाई 72 हमने इसे मल्टीप्लाई किया, निकल के आया हमारा 5184।
एक्चुअली यहाँ एक फॉल्ट हो गया, थोड़ा सा मेरी मिस्टेक हो गई। स्ट्रोक वॉल्यूम था हमारा ब्लड पंप बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इन 1 बीट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, जो था हमारा 70 ml। दिमाग से स्किप हो गया 70 ml, इसलिए मुझे लगा ये डाटा थोड़ा सा चेंज आ रहा है। 70 ml। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 49 0 4 5 5 5 4 5 0 4 0 5 0 4 0। करेक्ट, दिस इज करेक्ट डाटा। वो थोड़ा दिमाग से स्किप हो गया था इस वजह से। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा आ गया 70 ml और कार्डिक आउटपुट निकला हमारा 5040। अब हम देखेंगे कार्डिक साउंड। कार्डिक साउंड क्या होता है? हम देखेंगे कार्डियक साउंड। जैसे हम स्टेथोस्कोप से अगर हार्ट बीट सुनते हैं तो उसमें दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, उसे बोलते हैं लब और डब का साउंड। लब डब। तो फर्स्ट साउंड होता है हमारा, फर्स्ट साउंड लब, और सेकंड साउंड होता है डब। लब क्या होता है? साउंड हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, और जो डब होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तो उसकी जो पिच होगी, पिच वो होगी लो, और इसकी जो पिच होगी वो होगी हाई। मतलब जब हम सुनेंगे लब साउंड और डब साउंड तो उसकी लब साउंड हमें धीमा थोड़ा सुनाई देगा और जो डब साउंड होगा वो हमें थोड़ा सा तेज सुनाई देगा। अब हम आते हैं ये लब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। लब साउंड, लब, एक मिनट, लब, लब साउंड के बारे में देखेंगे। लब साउंड हमारा जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसकी शुरुआत में ही ये लब साउंड प्रोड्यूस होता है। लब साउंड एट द लब, अभी हम समझेंगे दोबारा। लब साउंड प्रोड्यूस एट द बिगिनिंग ऑफ left ventricular system, left ventricle systole। मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टोल की शुरुआत होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत ही होती है, तब हमारा ये लब साउंड प्रोड्यूस होता है। अब देखें अपने डब साउंड के बारे में। हाँ, डब साउंड प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मतलब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तब लब साउंड होगा, और जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल की एंड होगा तब हमारा डब साउंड आएगा, सिस्टोल। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर जिसे हम बोलते हैं बीपी। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है?
जैसे जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ये जब इसमें ब्लड फ्लो करता है तो इसकी वॉल पे एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो हम बोल सकते हैं ब्लड फ्लो, लिख लेते हैं, ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स create a pressure of wall is called blood pressure. Blood flow in blood vessels create a pressure of wall is called blood pressure. मतलब जब ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है तो उसकी जो वॉल होती है उस पे एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे किया था? स्टेथोस्कोप के द्वारा। आई होप इतना क्लियर होगा। चेक कर लेती हूँ इसमें कोई पॉइंट तो नहीं रह रहे हैं एक बार। सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। तो ये हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को कुछ भी पॉइंट में डाउट हो या किसी के कोई पॉइंट मिस हो गए, कोई देखा कि ये पॉइंट बचा है इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट या अपने क्वेश्चन डाल के पूछ सकता है। तो इससे मैं उसके जो सॉल्व होंगे, डाउट होंगे, उसे सॉल्व करूंगी, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि आगे मैं ऐसी वीडियो की सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊँ, ये टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की सीरीज को, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू।